पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। मैं सबसे पहले जो बात कहना चाहता हूं कि 1999 में जब 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय देश और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मान्यवर, उस समय सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो गरीब, जो गांव में गरीब किसान का बच्चा पढ़ता है उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था कर पाए, उसको वेतन दे पाए। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा मित्रों ने अपने आप को संभालने का काम किया। इस शिक्षा व्यवस्था को संभालने का अगर किसी ने काम किया तो शिक्षा मित्रों ने किया। 1450 रुपये में शिक्षा मित्रों ने अपनी शुरुआत की थी। मान्यवर, गरीब मजदूर किसान का बच्चा जो देश का भविष्य है, उस देश के भविष्य को दिशा और दशा देने का काम अगर किसी ने किया था तो शिक्षा मित्रों ने किया था। और मात्र 1450 रुपये जब शुरुआत हुई और आज लगभग 25 साल बाद भी उनको मात्र 10,000 रुपये ही मिल रहा है। मान्यवर, जब हमारी सरकार थी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको नियमित करने का भी काम किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग चले गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारी जो व्यवस्था थी वो पूरी नहीं हो पाई, प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी। और जब चुनाव चल रहे थे तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार रैलियों में ये बात कही कि शिक्षा मित्रों को सरकार शिक्षा मित्रों के साथ खड़ी है। इसका मतलब ये था कि वो अध्यादेश लाएंगे और शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम करेंगे। मान्यवर, इतने साल बीत गए लेकिन अभी तक सरकारों ने कभी, इस उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने कभी शिक्षा मित्रों के बारे में सोचने का काम नहीं किया। टेट सुपर टेट की परीक्षा पास होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। मान्यवर, 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट की परीक्षा हुई और मान्यवर सुपर टेट की परीक्षा हुई, कट ऑफ 40-45 था, उसको बढ़ा दिया कि ज्यादा शिक्षा मित्र ना आ जाए, 60% कर दिया। आप सोच लीजिए मान्यवर, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात कही है कि कभी खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। और आप समझिए कि एग्जामिनेशन लेने के बाद भी कट ऑफ चेंज कर दिया। इस सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ किस तरह से घोर अत्याचार सरकार कर रही है। वही बात मान्यवर बेसिक शिक्षा विभाग के हम अनुदेशकों की भी करना चाहते हैं। अनुदेशकों की बात इसलिए करना चाहते हैं कि आज प्रदेश के 27,000 से ज्यादा अनुदेशक मात्र 9,000 रुपए में अपनी सेवा दे रहे हैं। हमें और आपको मान्यवर ये सोचना होगा कि 9,000 रुपए में अपना गुजारा भत्ता कैसे करेंगे। कई बार हम लोगों ने स्थानांतरण की बात कही, स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। जब घेरने का काम किया तो एक बार तो स्थानांतरण कुछ लोगों का किया, एक लिस्ट तो निकाल दी, लेकिन उसके बाद सारी लिस्टें इन्होंने रोकने का भी काम किया है। अभी इन लोगों का कोई स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, जहां एक व्यवस्था और अनुदेशकों के साथ है कि 100 से कम बच्चे होने पर अनुदेशकों की नियुक्ति नहीं होती है, तो 100 से कम बच्चे वाली जो ये व्यवस्था है इससे भी अनुदेशकों को मुक्त करने का काम सरकार को करना चाहिए। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के समान उनको नियमित करने का काम सरकार करे। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से सरकार का ये भेदभावपूर्ण व्यवहार है, इससे पूरा का पूरा प्रदेश, चाहे वो शिक्षा मित्रों के साथ हम सब खड़े हैं और अनुदेशकों के साथ खड़े हैं। इसलिए आज की इस कार्रवाई को रोककर हम चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। ठीक, माननीय सदस्य मान सिंह जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे सदस्य ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में विस्तार से अपनी बातों को रख रहे थे और मैं उनकी पुनरावृत्ति न करके सिर्फ कुछ बिंदुओं पर पीठ का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला शिक्षा होती है और इसके बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने मंतव्य रखे हैं, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो गरीब किसान के बच्चे वो कहाँ शिक्षा रूपी दूध पाएंगे और कहाँ दहाड़ेंगे, इसको तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जान रही है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी का यह दोहरा चरित्र रहा है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी थे तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की बहुत कमी है और हम गांव का जो मेधावी छात्र होगा उसको नियुक्त करेंगे, वो प्राथमिक शिक्षा देगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वह जो गांव का टॉपर स्टूडेंट था वो शिक्षा मित्र के रूप में भर्ती हो गया। और विडंबना देखिए, प्राथमिक शिक्षा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है। अब ये कहते हैं कि शिक्षा मित्र अयोग्य है, तो आप तो उसके दोषी हैं, फिर अयोग्य लोगों से क्यों आपने इतना बड़ा काम लिया? पहला मेरा क्वेश्चन। दूसरी बात, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि सरकारें गुमराह कर रही हैं। आप समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, उससे भी ये पल्ला झाड़ लेते हैं। कुल मिलाकर के माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि गरीब किसान मजदूर के बच्चों को शिक्षा मुहैया ना हो पाए। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि इस व्यथा को कुछ शिक्षा मित्र सहन नहीं कर पाए, उसी में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर लिया। और ये सुसाइड करने से पहले मैं कौशल कुमार सिंह, शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर बेला में कार्यरत हूं। मैं आज योगी मोदी की दोहरी नीति से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। अल्प मानदेय 10,000 में मैं अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं कहूं माननीय अधिष्ठाता महोदय कि आज भारतीय जनता पार्टी उन शिक्षकों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है और जो उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं उसमें ये तर्क दे रहे हैं कि हमने उनको 10,000 दे दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये मैं नहीं कहता, एक ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि शिक्षा भारतीय संस्कृति में पवित्र पर अब पहुंच से बाहर, हाई कोर्ट ने कहा। जहां एक तरफ शिक्षा को सहज सुलभ उपलब्ध कराने जाने की बात कही जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ये अनाचार अत्याचार है उसमें हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी किया